अपने हिसाब से 50-60 हजार 70 हजार के हिसाब से अपना हम लोग बचत के हिसाब से कमा लेते हैं। और बाहर जाने के 10-15 हजार रुपए से ज्यादा मिलता नहीं है, प्राइवेट नौकरी सरकारी मिल नहीं पाती है। ये मेहनत करने वालों के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल पे। जो ऑडियंस आपको देख रही है उनको अपना नाम और अपने इस फार्म का परिचय बताएं। कहाँ पे पड़ता है आपका ये डेयरी फार्म? हमारा नाम है रिंकू यादव। हमारा ये फार्म जो है कालका मंदिर मसवानी फतेहपुर में पड़ता है। अच्छा, तो ये डेयरी फार्म कब शुरू हुआ था आपका? ये हमारे पापा के टाइम से शुरू है। पापा के टाइम से शुरू हुआ था? लगभग कितने समय पहले? अरे ये मानिए कि 20-25 साल हो गए इसको। तो अभी पापा आपके हैं अपने डेयरी फार्म में? हाँ। तो कितने जानवर शुरू हुआ था? ये पापा हमारे 5-6 भैंसी रखे थे। 5-6 भैंस रखे थे। अच्छा, तो यार आप तो युवा साथी हो, आपको कहीं बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहिए था, कहीं बाहर जाना चाहिए था, तो आप अपने पापा के काम में कैसे आ गए? पापा के काम में पहले भैया आ गए थे, फिर बाहर जाने के 10-15 हजार रुपए से ज्यादा मिलता नहीं है, प्राइवेट नौकरी सरकारी मिल नहीं पाती है। फिर इसी वजह से जब भैया आ गए तो फिर हमारा भी पढ़ाई में मन नहीं लगा, फिर हम भी इसी काम में आ गए। फिर इसी वजह से जो है हम ज्यादा जानवर रखे हुए हैं। अच्छा, तो अभी अपने पास कितने जानवर हैं? हमारे पास छोटे बड़े सब 50-55 जानवर हैं। 50-55 जानवर हैं। तो मतलब कैसे आपको शौक बढ़ा डेयरी में? क्योंकि आजकल के लड़कों को डेयरी का काम जो है ना बहुत गंदा लगता है। ये मेहनत करने वालों के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। अगर मेहनत करने वाला अगर सोचे कि मतलब कि जो है हम पैसा कमा सकते हैं तो बाहर करने की जरूरत नहीं, अपना खुद का काम करने से ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे हम आए सुबह में आपको देख रहे थे, दूध निकाल रहे थे, भैंसों को खिला पिला रहे थे, तो उसमें आपको शर्म नहीं लगती यार? शर्म नहीं लगती है, हमारा काम खुद का रहता है, इसकी वजह से हम कभी शर्माते नहीं है, हम दिल खोल के काम करते हैं। अच्छा, तो जब आप शुरुआत में डेयरी फार्म में आप जुड़े कब? जैसे मान लीजिए आपने बताया आपके पापा जी का काम था। पापा हमारे लगभग 25 साल से काम कर रहे हैं, फिर भैया हमारे 15 साल से काम कर रहे हैं। हमारी उम्र 23 साल के हैं, मगर हम भी 7 साल से काम कर रहे हैं। आप भी 7 साल से कर रहे हो? तो अभी तक आपको पर्सनल डेयरी फार्म में क्या क्या समस्याएं आई हैं? यही समस्या आती है कि जैसे दूध का रेट कम रहता है और महंगाई सब चीज की है, भूसा महंगा है, चूनी चोकर सब ये महंगा रहता है, खली महंगी रहती है और वो रेट मिल नहीं पाता है। डेयरी में भी जाता है जब भी उसका फैट नहीं मिल पाता है। तो जैसे आप मान लीजिए सिटी के अंदर डेयरी बनाया है आपने, तभी आपको रेट की समस्या आती है? जी जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? ये गाहक ज्यादा आते नहीं है, गाहक जो है 1-2 जानवरों वाले से ले लेते हैं, ज्यादा बड़े चट्टा वालों के पास आते नहीं है। सोचते हैं कि जो है महंगा देंगे या जो है कभी अच्छा देंगे कभी खराब देंगे, इस वजह से हम लोगों के पास लोग कम आते हैं। अच्छा, आपके पास लोग कम आते हैं? जी, इसलिए कि हम लोग 2-3 महीने के बाद जो है दूसरी भैंसी, जैसे 2 महीने की बियाई वाले उसको हम लोग सामने दे देंगे, इसके बाद जो है दूसरी भैंसी का फिर बदल देते हैं। तो अगर 2 जानवर वालों के पास तो वही भैंसी का दूध देते रहते हैं। इसकी वजह से हम लोगों के पास फुटकर दुकानदारी कम है। मतलब कहने का मतलब जो ताजी भैंसें ब्याती हैं उनका दूध थोड़ा पतला होता है, इसकी वजह हम लोग उनका दूध दे देते हैं सामने। फिर वो जो धीरे धीरे करके ज्यादा दिन की हो जाती है तो फिर उनका दूध बंद कर देते, तो गायक हमारे यहाँ से फिर कम कर देता है दूध। अच्छा, उनको लगता है कि मोटा दूध मिलता रहे, मोटा दूध मिलता रहे बराबर। और साल के 12 महीना भैंस दूध देती कहाँ है उतना देती नहीं। स्टार्टिंग के समय में जो भैंस दूध देती है वो थोड़ा सा कम ज्यादा देती है, ज्यादा देती है, कम रहती है। जी जी, तो ये समस्या आई आपको? जी। और पशुओं की बीमारी में, रख रखाव में, खिलाने पिलाने में कुछ समस्या? खिलाने पिलाने में हमारे पास जो है खेत वगैरह नहीं है, हम लोग जो है ये सब चीज जो है भूसा सिर्फ खिलाते हैं और जब पैरा खिलाते हैं, यही सब सिस्टम हमारे पास है। भूसा खिलाते हैं, पैरा खिलाते हैं। और दाने में आप क्या खिलाते हैं? दाने में खिलाते हैं चूनी चोकर, खली, पशुआहार, ये सब चीज खिलाते हैं। अच्छा, जो आपकी भैंस से थोड़ा कमजोर दिख रही है, मतलब मुर्रा कम पाले हो आप, देसी भैंस पाले हो? मुर्रा जो है बहुत महंगी मिलती है और हमारा जब रेट नहीं मिल पाता है तो हम लोग जो है कमजोर भैंस खरीद के लेके अपना थोड़ा से काम कर लेते हैं। तो लगभग जो भैंसें अभी आपके फार्म में कितनी भैंसें दूध दे रही हैं? हमारे फार्म में करीबन 35 भैंसी दूध दे रही है अभी। 35 भैंसें दूध दे रही हैं। और ऐसे जो खा रही है वो कितनी भैंसें हैं जिन्हें बोलते हैं ड्राई? 8-9 भैंसी खा रही है हमारे पास। 8-9 भैंसें खा रही हैं। और बच्चे कितने होंगे? बच्चे करीबन है हमारे पास 10-15 बच्चे हैं। बाकी हम लोग जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने गांव भिजवा देते हैं। गांव भिजवा देते हैं? गांव में भी जानवर होंगे आपके? गांव भी जानवर हैं। कितने होंगे गांव में? गांव में करीबन हमारे चाचा 20-25 भैंसी पाले हुए हैं, छोटे बड़े सब मिला। चाचा को आप गिफ्ट दे देते हैं कि लो भैया बच्चों को आप तैयार करो? बच्चे को आप तैयार करें, जब थोड़ा से तैयार होके आ जाते हैं तो वही हम लोग मंगवा लेते हैं। तो इसी वजह से जो है हम लोगों के पास ज्यादा जानवर है। इसी वजह से आपको ज्यादा जानवर है। और बच्चे आप पाल नहीं पाते सिटी बच्चे हम लोग नहीं पाल पाते सिटी की वजह से। अच्छा, तो कितने दूध का उत्पादन हो जाता है आपके इस फार्म में? हमारे पास करीबन दोनों टाइम में करीबन 150 लीटर दूध तैयार हो जाता है। 150 लीटर? जी। तो कहाँ बेचते हो आप? जी, हम लोग जो है दुकानों में भिजवा देते हैं, जहाँ पर मिठाई बनती है, पनीर वगैरह बनती है, यहीं चला जाता है। किस रेट से जाता है? ये 55-60 रुपए से का जाता है। अच्छा, जैसे आप गाय बांधे हुए, कम दूध वाली भैंसे गाय है आपके पास, तो आपको ये नहीं लगता एचएफ पे काम करे, 15-20-25 लीटर वाली गाय लेके आए? उनका दूध भी तो पतला रहता है और महंगी मिलती है, उनमें बहुत सेवा करना पड़ता है। अच्छा जी, तो लो मेंटेनेंस वाली एनिमल आप पालते हो, कहने का मतलब ये है? जी। अच्छा,
तो जैसे मान लीजिए आप युवा साथी हो, आप इस डेयरी में काम कर रहे हो और आपके घर का बिजनेस है, तो आपको उतनी समस्याएं मुझे लगता है नहीं आई होंगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने पापा के काम में अपने भाई के साथ लग गए काम करने में। तो जो युवा पीढ़ी है इधर उधर ठोकर खाना चाहती है, मतलब कि बाहर जाना चाहती है, इधर उधर जाती है, उसको व्यापार से ज्यादा लगाव नहीं रहता, पशुओं से लगाव नहीं रहता, कभी कहीं काम, जब अपना खुद का काम रहता है तो फिर जो है काम करने में मन लगता है। इसी वजह जो जब दूसरे से हम लोग अगर नौकर से करवाएंगे तो फिर वो उतना मन से कहाँ काम कर पाएगा। तो अभी आप अपने डेयरी में कितने लोग काम करते हो? हम लोग अपनी डेयरी में 5 लोग काम करते हैं। 5 लोग ज्यादा नहीं है? 5 लोग? 5 लोग ज्यादा क्या, थोड़ा अगर कम लोग करेंगे तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर तो ज्यादा लेबर लोग आपने रहेंगे कितने तो बाहर के लोग कितने रख रखे हैं? बाहरी लोग सिर्फ हमारे यहाँ 1 लोग है, बाकी सब हम लोग अपनी घरे का, मम्मी है, पापा है, भैया है, हम हैं। अच्छा, पूरा घर भर मिलके काम घर भर करता है? मिलके काम करता है। 150 लीटर दूध का उत्पादन करते हैं। अच्छा, तो जो युवा पीढ़ी है उनको क्या चाहते हैं, आपकी डेयरी में आए या डेयरी में उनका भविष्य नहीं बन सकता है? आप इस टॉपिक में क्या कहना अगर चाहेंगे? मेहनत करेंगे तो भविष्य बन जाएगा। अच्छा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कोई भी चीज में भविष्य में बनने की उम्मीद नहीं रहती है। अच्छा, जिस शुरुआत वो करते हैं तो कितने जानवरों से शुरू करें? कम से कम 5-6 भैंसे से शुरू करें। अगर जो है रिजल्ट बढ़िया आ रहा है तो फिर जो है कोशिश करके बढ़ाई जा सकती है भैंसे। मतलब अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है जी और काम मेहनत अच्छे से हो रहा है तो फिर भैंसे ऑटोमेटिक बढ़ जाती हाँ हैं। जी बिल्कुल। तो और भैंसों में क्या क्या देखभाल करनी चाहिए? जैसे जो नया आदमी आता है, क्योंकि वो नया होता है, आपके यहाँ जैसे स्मार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको तो इतना ज्यादा अनुभव आपको हो गया और आपके फादर साहब को था, तो वो नया होगा इस फील्ड में, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ज्यादातर जो है जानवर अच्छे खरीदना चाहिए और अच्छा खान पान खिला के ज्यादा दूध निकालना चाहिए। अच्छा, मतलब कि अच्छे दूध देने वाली भैंसें खरीदनी चाहिए और अच्छा खिलाना चाहिए। अच्छा, जैसे जैसे बाद आपके अच्छी फार्म जगह में, पर दूध बिके हमारा, तो हमारी जो है परसेंटेज से ज्यादा कमाई हो पाए, इसी वजह से हम दूसरी भैंसी खरीदने की जो कोशिश करें। अच्छा, दूध भी अच्छे रेट में बिके जी, उसमें भी आप उसको जो है नए किसान साथी को हाँ मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए आपके पास भैंसे हैं, पूरे फार्म में भरा हुआ है आपका फार्म, घर भी है, मुझे लगता है फार्म भी यही है जी। तो बीमारियां जब आती हैं तब आप कैसे अपने फार्म की देखभाल करते हैं? बीमारियां जब आती हैं तो रखे हैं, क्या करते हैं? बीमारियां जब आती हैं तो फिर हम लोग डॉक्टरों से संपर्क कर लेते हैं, जो सरकारी डॉक्टर रहते हैं। अगर वो जैसे वैक्सीन वगैरह देते हैं तो उसको हम लोग अपना लगा देते हैं। अच्छा, वैक्सीन लगाते हैं? कितनी वैक्सीन लगाते हैं अपने डेयरी, मतलब कितनी वैक्सीन का यूज होता है? वैक्सीन जैसे कि कभी कभी डॉक्टर साहब आ जाते हैं, तो अभी ये लंपी की बीमारी की वैक्सीन आई है गाय के लगाने के लिए, खुरपका किया जाती है। इसी वजह से फिर हम लोग जो वैक्सीन जो आती है तो हम लोग टाइम से टाइम लगा देते हैं, तो बीमारी थोड़ा कम आ पाती है हमारे घर में। अच्छा, कितनी कमाई हो जाती है आपकी लगभग? जैसे आप लगभग फैमिली काम करती है तो कितना कमा लेते हो? अरे ये कि बताना। अपने हिसाब से 50-60 हजार 70 हजार के हिसाब से अपना हम लोग बचत के हिसाब से कमा लेते हैं, और अपना जो कुछ अपने जानवर वगैरह तैयार करके जैसे हम लोग अपना कमा लेते हैं अपने हिसाब से। मतलब आप खुद मेहनत करते हो, पूरा घर लगा रहते हो, 60-70 हजार रुपए महीने कमा लेते हो, तो मतलब 7-8 लाख 9 लाख रुपए 8-9 लाख रुपए साल का बच जाता होगा। हाँ, अपने हिसाब से। अपने हिसाब से। हाँ। तो आने वाले समय में क्या प्लानिंग है आपकी, क्या करना चाहोगे डेयरी में, क्या बदलाव की आपने योजना बनाई है? डेयरी में यही है, जैसे अगर जो है चलता रहा तो फिर चलता रहेगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो अपना जो है दूसरी जगह भी काम करने के अब ये जैसे ये लगता है कि किसी के यहाँ नौकरी करने जाएंगे तो 10-15 हजार रुपए से ज्यादा मिलेगा नहीं, इसलिए कि प्राइवेट नौकरी में ज्यादा पैसा मिलता कहाँ है। अपने ये खुद का काम करनेंगे तो अपने जितना हमारा बच जाएगा उतना हम बचा लेंगे। जैसे अभी आपके पास 55-60 एनिमल है, तो आगे क्या योजना है आपकी? आपको एनिमल बढ़ाना है, कंस्ट्रक्शन बनाना है, कुछ आधुनिक करना है? ज्यादा एनिमल बढ़ाना नहीं है अब हमें। अच्छा। इतने में हमारा काम चलता रहेगा, तो एनिमल इतना ही रखना है। कुछ जैसे ऑटोमेटिक की ओर नहीं जाने का प्लान कर रहा है आपका, जैसे शेड अच्छा बनाना, थोड़ा सा शेड ऊंचाई में जाना जिससे थोड़ा सा गर्मी वर्मी लगे, उसी की आपने कुछ योजना बनाई है? नहीं, अब वो जब तरक्की होगी तो फिर जो हम लोग सेटअप बढ़िया बनाएंगे, अपने जो है टीन हटा के जो है पंखे वगैरह लगाएंगे। एक तरफ हमने पंखे लगा रखे हैं, एक तरफ पंखे अभी टीन की तरफ जो है पंखे नहीं लगे हुए हैं जी। तो मतलब एक तरफ आपने शेड भी बनाया, पक्का बनाया, ऊपर पक्का बनाया हुआ है। तो आगे की प्लानिंग आपकी है शेड कंस्ट्रक्शन थोड़ा आपको अच्छा करना है? जी। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद आपका, जो आपने समय निकाल कर जो भी आपका अनुभव है आपने बताया। नमस्ते। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।